तो भाई स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है विपिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से बैच वॉरियर बैच में, जो कि क्लास 10th के लिए है, स्पेशली फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज हम अपना सिलेबस शुरू करने से पहले, अपने क्लासेस शुरू करने से पहले हम एक जनरल टॉक रखते हैं, जिसमें हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे। कितना समय हमको लगेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, कितने रिवीजन हमको करने चाहिए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ है हमारे यूनिट्स में। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में 4 यूनिट हैं और टोटल हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। और जो समय लगने वाला है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अगर हम एक टॉपर के नज़रिए से देखें तो जो टॉपर होता है वो अपने समर वेकेशन में ही अपने कंप्यूटर और अपने इंग्लिश और कुछ कुछ हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो बस रिवीजन मोड में ही रहता है थ्रू आउट ईयर। तो अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन इसी समर वेकेशन में ख़त्म कर देंगे विथ रिवीजन के साथ हम ख़त्म करेंगे। कितना टाइम हमको रिवीजन करना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स रिवीजन नीडेड। तो कम से कम एक बार महीने में, अगर पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम एक बार एक महीने में पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, जो स्ट्रैटेजी अगर हमको फॉलो करना होगा तो जो स्ट्रैटेजी होगी, हम डेली 20 मिनट्स की रीडिंग करेंगे। और ये जो रीडिंग में हम रिवीजन भी कर सकते हैं और न्यू टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। और 10 मिनट HTML कोड की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो गया, कैसे हम इमेज को इंसर्ट करेंगे, रो स्पैन कॉल स्पैन के कोड्स देखेंगे और टेबल बनाने के कोड्स देखेंगे, ये सभी देखेंगे। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4। इसमें यूनिट्स के नाम क्या हैं, नेटवर्किंग है, HTML है, और जो HTML है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है हमारे क्लास 10th का। साइबर एथिक्स है, देन प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हमारे पास स्कूल से दिए जाते हैं, बाकी इतने ही हमारे पास चैप्टर्स पढ़ने को हैं, ये भी हम कराएंगे लेकिन इन तीनों यूनिट्स को पढ़ने के बाद। नेटवर्किंग में हमारे पास कितने हैं, नेटवर्किंग हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं, जो कि पूरा थ्योरेटिकल है। HTML हमारे पास 25 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर HTML के कोड होंगे और कुछ थ्योरी होगी। साइबर एथिक्स पूरा ही थ्योरेटिकल है, इसे हम थ्योरी के बेसिस पे ही कवर करेंगे और HTML को हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम रोज़ाना पढ़ेंगे। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो नेटवर्किंग की थ्योरी 17 आती है और प्रैक्टिकल के 5 मार्क्स देते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल है नेटवर्किंग में, प्रैक्टिकल का जैसे होता है कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क दे दिया गया और सभी डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया और कोई दूसरे डिवाइसेस को हम दूसरे कंट्री में जाके कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा हम नेटवर्क यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं नेटवर्किंग के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस। HTML में हमारे पास वो भी 5 मार्क्स का, 50 पीरियड्स का हमारे पास इसका 50 पीरियड्स का हमारे पास होता है इसका प्रैक्टिकल HTML का। यानी कि थ्योरी इसकी कम आती है, जैसे मैंने पहले बताया, थ्योरी इसकी कम आती है और प्रैक्टिकल के बेसिस पे ये ज़्यादा पूछा जाता है। साइबर एथिक्स हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के ही इसका कम वेटेज होता है, लेकिन ये ज़्यादा ही स्कोरिंग है। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल हमारे पास 50 मार्क्स का होता है, जो आपको स्कूल से अलॉट होता है, जो आप स्कूल में परफॉर्म करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स को। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है हमारा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ होल क्लास 10 सिलेबस, कौन सा है सर, HTML है। अब आगे देखते हैं। आगे
आगे देखते हैं। डिस्कशन ऑफ टॉपिक ऑफ यूनिट, डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स ऑफ यूनिट। अब हमको डिस्कस करना है कि हमारे पास जो यूनिट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे हमारे पास नेटवर्किंग में हमारे पास थ्योरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल का है जो कि हम कर लेंगे, मेमोरी बेस्ड है, और ये रट्टाफिकेशन की बात होगी यहाँ पे। सर हम पढ़ाते पढ़ाते आपको समझा देंगे, सिखा देंगे कि आपको एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं वो कैसे याद करनी है, कैसे समझ के लिखनी है। रट्टाफिकेशन यहाँ पे बस लिखा गया है वर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पूरा रटवाया जाएगा, नहीं सर, आपको समझाया भी वैसे ही जाएगा। इंटरनेट की बात करें तो नेटवर्किंग में हमारे पास कौन से टॉपिक होंगे, इंटरनेट होगा जिसमें हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानेंगे, वेब सर्वर्स के बारे में जानेंगे, वेब क्लाइंट्स के बारे में जानेंगे, ईमेल के बारे में जानेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे हमारे पास TCP IP हो गया, SMTP हो गया, POP3 हो गया जिसको हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं, और ये HTTPS तो सभी जानते ही होंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा। सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे। वेब सर्विसेज कौन कौन से होते हैं, जैसे चैट हो गया, ईमेल हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें जैसे SMS हो गया, MS हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, ये सभी हमारे पास क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें 14 इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें से एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का बनता ही बनता है, और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ का इसमें प्रैक्टिकल बेसिस पे ये पूछा ही जाता है। HTML की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10। इसमें मोस्ट ये कंसेप्चुअल है, लिटिल बिट है, इतू सा, मतलब हम कहते हैं ना थोड़ा सा ही कंसेप्चुअल है। अगर आप एक बार पकड़ बना लिए तो आप सीखते जाएंगे। इसमें क्या है सर, पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे HTML का आपको, फिर टैग्स के बारे में सिखाएंगे, जैसे HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, फॉन्ट टैग हो गया, अंडरलाइन टैग हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, है ना। फिर हम कैसे HTML के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं इमेज ऑन द वेब पेजेस, फिर HTML के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, हम कैसे किसी भी वेब पेज में ऑडियो एम्बेड कर सकते हैं, क्रिएट टेबल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग TR THTD। रो स्पैन कॉल स्पैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है बोर्ड की एग्ज़ाम में, तो इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। लिंक्स क्या होते हैं, फिर आगे आते हैं हम। और HTML में ही एक और इम्पॉर्टेंट होता है जो इसे हम कहते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शिफ्ट। ये इसका फिक्स होता है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 3rd की बात करें तो साइबर एथिक्स होता है, ये भी थियोरेटिकल है, मेमोरी बेस है। इसमें भी थोड़ा सा रट्टाफिकेशन होगा, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस में थोड़ा सा आपको दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हल्का सा ना चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, इसको हम बखूबी बढ़िया से निभाएंगे, बढ़िया से बताएंगे आपको। हमारा काम ही है आपको बढ़िया से बताना, और आपका काम है बढ़िया से सुनना। ठीक है सर जी। तो पहले टॉपिक क्या आते हैं सर, नेट इक्विटीज़ आती हैं, फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस आता है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं, फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड आता है, फिर ई-कॉमर्स आता है, जैसे प्राइवेसी हो गया, फ्रॉड हो गया, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन हो गया, जिसमें फिशिंग होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। यूनिट 4 क्या होगा सर यूनिट जो 4 होता है ना, यूनिट 4 जो है वो है लैब एक्सरसाइज। अब लैब एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होता है सर, ये जनरली स्कूल टीचर कराते हैं, पर हम भी कराएंगे। धैर्य रखना पड़ेगा सर जी, धैर्य रखना पड़ेगा, मतलब हम पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद ही इस पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है लैब एक्सरसाइज जो कि स्कूल टीचर्स ही कराते हैं, जिससे हमको सीखना पड़ता है, क्योंकि आप वहीं पे ही कंप्यूटर पे आप रन करा के अपने कोड को देखेंगे टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है सर जी। और एट लास्ट आपके पास क्वेरी होगी सर कौन सा बुक रेफरेंस हम यूज़ करें, तो कोई सी भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी मानो तो कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। जो पढ़ाया जाए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे देखिए, याद करो, उसे याद करो। हम नोट्स खुद ही देंगे आपको, उसको याद करो, यानी कि उसका रिवीजन करो, और सिर्फ प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस करनी है सर, थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करनी है हमको। किसकी प्रैक्टिस करनी है हमको, HTML कोड की प्रैक्टिस करनी है।
थ्योरी की प्रैक्टिस हम पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। और एट लास्ट आप, अभी हमारा सेशन छोटा सा ही था जो कि ख़त्म होने वाला है। अब हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो मार्क्स हैं, जो आपने 9th के, सिर्फ जो आपने थ्योरी में गेन किए हैं, जो आपने थ्योरी में बनाए हैं, जो आपने थ्योरी में बनाए हैं, वही आपको कमेंट में लिखना है सर। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। पूरे साल भर भटकना नहीं है भाई, ठीक है? भटकना नहीं है, भटक नहीं सकते हो, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम अगर दे लोगे ना, अगर 10th का एग्ज़ाम बढ़िया गया तुम्हारे पास, देखो भाई, सब कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों दो, वैसे 10th का एग्ज़ाम तुम बढ़िया से क्यों दो। देखो, टफ बैटल खेलने में ना मज़ा बहुत आता है, ठीक है? अगर तुम आज बढ़िया से खेल लोगे तो आगे चल के तुमको कॉन्फिडेंस आएगा खेलने में। कोई से भी तुम फील्ड में फिर जाओ, चाहे तुम साइंस स्ट्रीम में जाओ, चाहे कॉमर्स में जाओ, चाहे आर्ट्स में जाओ, किसी भी स्ट्रीम में जाओ, तुमको हर जगह कॉन्फिडेंस मिलेगा इस पढ़ाई का। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।